हेलो स्टूडेंट्स। अब हम लोग करेंगे क्लास 10 साइंस केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। और इसमें आज हम लोग एक क्वेश्चन करने वाले हैं, दैट इज व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ द मेंडलीव क्लासिफिकेशन। मेंडलीव की क्लासिफिकेशन की क्या लिमिटेशन है, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो लिमिटेशन है वो है यहाँ पर पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एलिमेंट की जो पोजीशन है उसके बारे में मेंडलीव की क्लासिफिकेशन में कोई प्रॉपर जस्टिफिकेशन नहीं हुआ। उसकी वजह क्या है, अब हम लोग वो डिस्कस करेंगे। हाइड्रोजन को जो एलिमेंट है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इलेक्ट्रॉनिक configuration of hydrogen resembles with alkali metals। alkali metals की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से जो हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन है वो मैच करती है। जैसे हाइड्रोजन के पास एक एटॉमिक नंबर है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 हो गया। अगर हम लोग अल्कली मेटल लिथियम की बात करें तो इनके पास 2,1 होता है। सोडियम की बात करें 11,281 होता है। तो इस तरीके से कोई भी अल्कली मेटल आप उठाओगे तो जो आउटर यानी कि बैलेंस शेल वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो अल्कली मेटल के तरह मिलती है। तो इस तरीके से हम लोग ये कहेंगे कि यहाँ पर हाइड्रोजन की ये जो प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाली वो अल्कली मेटल के साथ मैच हो गई। इसके अलावा एक प्रॉपर्टी और है जो अल्कली मेटल के साथ मिलती है। अल्कली मेटल such as sodium forms compound with chlorine, oxygen and sulfur as follow। हम लोग एक एल्कली मेटल उठा रहे हैं सोडियम, और उसकी हम लोग देख रहे हैं कि क्लोरीन, ऑक्सीजन और सल्फर से किस तरीके से कंपाउंड बनता है। NaCl, Na2O सोडियम ऑक्साइड एंड Na2S सोडियम सल्फाइड। अगर हम लोग बात करें हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन also forms similar compounds with halogen, that is chlorine, oxygen and sulfur, HCl, H2O and H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। तो आप देख सकते हो जैसे एल्कली मेटल क्लोरीन या हेलोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है उसी तरीके से हाइड्रोजन भी रिएक्ट कर रहा है। सोडियम की 2 एटम्स ऑक्सीजन के 1 एटम से कनेक्टेड हैं, इसी तरीके से हाइड्रोजन की 2 एटम ऑक्सीजन के साथ 1 एटम के साथ कनेक्टेड है। सोडियम के 2 एटम्स एक सल्फर के एटम से कनेक्टेड है, और हाइड्रोजन की 2 एटम सल्फर के 1 एटम के साथ कनेक्टेड है। तो इन दोनों पॉइंट से हम लोग ये कहेंगे कि जो हाइड्रोजन है वो किसके साथ मैच करता है, एल्कली मेटल्स के साथ प्रॉपर्टी मैच करता है, और इसीलिए हमें उसे एल्कली मेटल्स के साथ प्लेस करना चाहिए। ये तो हो गया आपके पास कहानी का एक हिस्सा। अब चलते हैं दूसरे हिस्से की तरफ। इसके लिए मुझे ये वाला हिस्सा इरेज करना पड़ेगा। अब हमें जो दूसरा ग्रुप उठाना है वो है हेलोजन्स। हेलोजन्स मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। हमें पता है जो हेलोजन्स होते हैं वो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं।
ताकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। डायटोमिक मॉलिक्यूल्स जैसे कि F2, Cl2, Br2, I2, इस तरीके से। अब अगर हम लोग हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन भी जो एग्जिस्ट करता है वो भी इसी तरीके से एग्जिस्ट करता है। हाइड्रोजन एग्जिस्ट इन सिमिलर फॉर्म दैट इज H2। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी हाइड्रोजन की हेलोजन्स के साथ मैच कर गई। ये तो एक प्रॉपर्टी हो गई। अगली प्रॉपर्टी, जो हेलोजन्स होते हैं ये कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं विद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स के साथ मिलके जो ये अपना हेलोजन है वो क्या बनाता है, कोवलेंट कंपाउंड बनाता है जिसमें इलेक्ट्रॉन का शेयर किया जाता है। जो हाइड्रोजन है वो भी ऐसे ही कैम कोवलेंट कंपाउंड बनाता है विथ मेटल्स एंड नॉन मेटल। यानी कि ये भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके मेटल और नॉन मेटल के साथ कोवलेंट कंपाउंड बना लेता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये भी प्रॉपर्टी हाइड्रोजन की हेलोजन्स के साथ मैच कर गई। तो यानी कि दो प्रॉपर्टी हाइड्रोजन की एल्कली मेटल से मिल गई और दो प्रॉपर्टीज हेलोजन से मिल गई। तो इसका मतलब क्या है, जो पोजीशन है हाइड्रोजन की उसे फिक्स करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, या फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि ये मेंडलीव की क्लासिफिकेशन की फर्स्ट लिमिटेशन थी। चलिए अब बढ़ते हैं सेकंड लिमिटेशन की तरफ। तो फर्स्ट लिमिटेशन हमारा खत्म हो गया। नाउ वी हैव टू डू सेकंड लिमिटेशन। सेकंड लिमिटेशन आएगा पोजीशंस ऑफ आइसोटोप्स। फर्स्ट क्वेश्चन यही आता है कि व्हाट आर आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं, ये एक ही एलिमेंट के डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होगा क्योंकि सेम एलिमेंट की बात हो रही है, लेकिन जो मास नंबर होता है यानी कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दैट विल बी डिफरेंट। जैसे सपोज करो कार्बन 12, दोनों का एटॉमिक नंबर 12 है, लेकिन ये वाला जो आइसोटोप है दिस इज मास नंबर 12 है और इसका मास नंबर 14 है। तो एटॉमिक नंबर तो सेम होगा या सेम एलिमेंट होगा लेकिन मास नंबर डिफरेंट होगा। और मास नंबर मतलब प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, लेकिन एटॉमिक नंबर प्रोटॉन्स पे डिपेंड करता है। तो इसका मतलब प्रोटॉन्स तो चेंज नहीं होंगे। तो सिंपली व्हाट वी कैन से कि न्यूट्रॉन्स की नंबरिंग चेंज हो जाती है आइसोटॉप्स के अंदर। अब लिमिटेशन क्या थी यहाँ पे, मेंडलीव का जो टेबल था, मेंडलीव क्लासिफिकेशन is based on increasing atomic mass। एटॉमिक मास इंक्रीज कर रहा है और उसके बेसिस पे मेंडलीव का क्लासिफिकेशन बनाया हुआ था। लेकिन यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि एक ही एलिमेंट के दो अलग अलग फॉर्म्स आ गई, दो या दो से ज्यादा। तो इसका मतलब क्या था, वी कैन नॉट असाइन पोजीशंस टू
isotopes as it would disturb the whole classification। देखिए आपने मान लो कार्बन को ये पोजीशन दे दी, लेकिन कार्बन की दो फॉर्म्स है, तो आप एक ही जगह पे दो तो रख नहीं पाओगे, क्योंकि टेबल इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे है। तो इसका मतलब इसको आपको नेक्स्ट पे रखना पड़ेगा, लेकिन नेक्स्ट पे पहले से कोई एलिमेंट और होगा। तो इस तरीके से क्या होएगा, जो पोजीशन है वहां पर ये पूरे के पूरे क्लासिफिकेशन को क्या कर देगी, डिस्टर्ब कर देगी। तो इसीलिए आइसोटोप्स को हम लोग प्लेस नहीं कर पाए, और वी कैन से आइसोटोप्स को इस टेबल में जगह नहीं मिल पा रही है। चलिए अब बात करते हैं थर्ड लिमिटेशन की। थर्ड लिमिटेशन है, जैसे मेंडलीव ने कहा था कि नए एलिमेंट डिस्कवर होंगे, लेकिन यही डिफिकल्टी थी कि कितने नए एलिमेंट डिस्कवर होंगे ये नहीं पता लग पा रहा था। प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स, नए एलिमेंट्स की प्रिडिक्शन यानी कि भविष्यवाणी। क्योंकि दो जो एलिमेंट एग्जिस्ट करते थे उनके बीच में जो एटॉमिक मास का डिफरेंस था वो कोई रेगुलर नहीं था, किसी दो एलिमेंट के बीच में कम था, किसी में ज्यादा था। जैसे मैं आपको शेयर करता हूँ यहाँ पे मेंडलीव के टेबल, मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल, ये देखिए। जैसे आप लिथियम और बेरिलियम में देखिए, यहाँ पे अराउंड 2 का डिफरेंस है, और अगर आप लोग यहाँ पे मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम का देखेंगे तो आपको अराउंड यहाँ पे 4 to 5 का डिफरेंस दिखाई देगा। इसी तरीके से अगर आप कोई भी दो एलिमेंट के बीच में जाओगे तो आपको जो डिफरेंस है वो इरेगुलर मिलेगा। यहाँ पे देखिए नेग्लिजिबल है, 50.94, 50.20। तो मतलब क्या चीज हो रही है, मतलब कि ये है कि जो ये डिफरेंस है ये रेगुलर नहीं है। अब जब डिफरेंस रेगुलर नहीं है तो हम लोग ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि इन दोनों के बीच में या इन दोनों के बीच में अगर नए एलिमेंट डिस्कवर होंगे तो वो कितने हो सकते हैं। तो यही लिमिटेशन थी, थर्ड लिमिटेशन, एज डिफरेंस बिटवीन एज डिफरेंस ऑफ एटॉमिक masses between two exist elements is not uniform, so it was impossible to predict that how many new elements will be discovered in फ्यूचर। तो ये कितने एलिमेंट डिस्कवर होंगे ये प्रिडिक्ट करना इम्पॉसिबल था, तो इसीलिए ये थर्ड लिमिटेशन थी कि नए एलिमेंट्स की प्रिडिक्शन नहीं हो सकती। ओके हम लोग एक और यहाँ पे लिमिटेशन की बात करेंगे, फोर्थ लिमिटेशन की। हालांकि आपके टेबल आपके बुक में इसको अचीवमेंट के अंडर कवर किया गया है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको लिमिटेशन मान सकते हैं। और मैं आपको यही कहूंगा कि आप अगर लिमिटेशन लिखने एग्जाम में आ गई, कहीं उन्होंने 2 और 3 बोला है, तो फिर जो फोर्थ लिमिटेशन आप डिस्कस करेंगे वो आप मत लिखे। लेकिन अगर उन्होंने सिंपली लिख दिया कि राइट डाउन ऑल द लिमिटेशन ऑफ मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन, तो ये जो लिमिटेशन है उसको फोर्थ पोजीशन पे ही आप लोगों ने लिखना है। चलिए मैं आपको यहाँ पे कुछ ना लाइनिंग्स करवाता हूँ अंडरलाइन। एक तो ये हो गया, सेकंड ये हो गया, और एक और है, यस, और एक ये हो गया।
और भी हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपको जो मैंने 3 पेयर अंडरलाइन किए हैं वहां पे आपको क्या दिख रहा है, एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास सिलिकॉन से ज्यादा है, वेनेडियम का एटॉमिक मास क्रोमियम से ज्यादा है, कोबाल्ट का एटॉमिक मास निकल से ज्यादा है। हमने कहा है कि मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल या क्लासिफिकेशन इंक्रीजिंग मास नंबर पे था, लेकिन यहाँ पे तो इन केसेस में मास क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कम होता जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो टेबल था कहीं कहीं पे ऐसी मतलब एलिमेंट्स की एडजस्टमेंट की गई थी ताकि उनकी प्रॉपर्टीज को सही रखने के लिए इंक्रीजिंग ऑर्डर वाला फिनोमिना कट डाउन किया गया। तो ये एक लिमिटेशन थी जो मेंडलीव की क्लासिफिकेशन में आएगी। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, 4 पे लिखेंगे अरेंजमेंट पैटर्न। ओके, पेयर ऑफ, या पेयर भी छोड़ो, आप ले देंगे सम एलिमेंट्स आर नॉट प्लेस्ड एज पर इंक्रीजिंग एटॉमिक masses to arrange these elements in order to satisfy properties of a given group. They are shuffled. उनको शफल कर दिया गया ताकि वो प्रॉपर्टीज गिवन ग्रुप की सेटिस्फाई कराए। एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको वहां पे 3 टिक करके दिए, कोई भी एक एग्जाम्पल लिख दे जैसे कोबाल्ट और निकल की लिख सकते हो। कोबाल्ट हैज एटॉमिक मास आई थिंक 58.93 था शायद, एंड निकल हैज एटॉमिक मास 58.71। निकल was निकल is placed आफ्टर कोबाल्ट, तो निकल को कोबाल्ट के बाद प्लेस किया गया। ठीक है जी, तो ये 4 जो थी वो लिमिटेशन है मेंडलीव के क्लासिफिकेशन की, और आपको ये चारों इसी तरीके से एक्सप्लेन करनी है। अब एक मैं आपको एक और बात बताता हूँ, जैसे आपने आइसोटोप वाला पॉइंट लिखा था, तो उसमें आप लोग हाइड्रोजन की एग्जांपल भी दे सकते हो, क्योंकि हाइड्रोजन के आइसोटोप्स आपने पढ़े हैं 9th में, प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्रिटियम। ठीक है, तो मतलब एग्जांपल आप जरूर दें, इससे आपकी आंसर की जो मतलब रूपरेखा है वो अच्छी उभर के सामने आती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।